प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 दिन से कुछ कामों में व्यस्त होने के कारण मुझे समय नहीं मिल पाया और मैं अपने रिकॉर्डिंग्स को शूट नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु के लोगों। लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मुझे तैयार किया कि मैं आपके मध्य में आकर फिर एक बार उसी वचन को जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, पितरों के पापों से कैसे हमें नजात पानी है, उस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि फिर कुछ अद्भुत बातों को प्रभु ने मुझे बताई और मुझे आज्ञा दी कि मैं उन बातों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद दें, अब तक के सारे उपकारों को स्मरण करें और जिस दुविधा और कठिन परिस्थितियों से उसने हर बार हमें विजय को दिलाया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज के इस दिन तक उसने जो एबेनेजर बनकर मेरी और आपकी सहायता और मदद की है, उसलिए हम प्रभु का गुणानुवाद करें। और ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें अपने संगति के लिए चुन कर दिया है, उसके लिए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आमीन। पिछले दिनों में जो अध्ययन हम लोग कर रहे थे, कुछ बातें मैंने आपको बताई थी और प्रभु ने उन वचनों के द्वारा लोगों को आशीष दी। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। किसी ने मुझे कहा कि अन्य अन्य भाषा में अन्य अन्य भाषा कोई भाषा नहीं होती है, वो प्रभु की ओर से दिया गया काम नहीं है, हमें सिर्फ यीशु को फॉलो करना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जिस किसी ने भी मुझे बोला है या लिख कर भेजा है, मैं उस भाई को, उस बहन को, उस परिवार को बताना चाहता हूँ, आप मुझे वैयक्तिक रूप से फ़ोन करें, मुझसे मुलाकात करें, हम मिलकर इस विषय पर बातचीत करेंगे। बिकॉज बाइबल जिसका मैं अध्ययन करता हूँ, ये मुझे डिबेट करने के लिए नहीं दिया गया है, ये मुझे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सौंपा गया है, सत्य को जानने के लिए दिया गया है, ताकि मैं सत्य पर चल सकूं और सारे संसार को सत्य की बात को बता सकूं। हालेलुया। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में, इसलिए क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 67 और उसके 7 वचनों को हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 7 वचन। साम्स 67 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 67 और 67 और उसके 1 से लेकर 7 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी और आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास अनगिनत कारण है जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, और हम धन्यवाद भी केवल इसलिए दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। हालेलुया। जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। परमेश्वर जब अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर उंडेलता है, जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, जब मूसा पहाड़ पर जाता था, और वचन कहता है जब वो आता था तो उसके मुख पर इतना प्रकाश होता था कि इजरायली लोग कहते थे तो अपने मुख को ढक ले। वही वायदा परमेश्वर यहाँ पर हम पर करता है कि जब वह अपने मुख का प्रकाश, अपने अनुग्रह और अपने आशीषों के द्वारा, अपने वायदे के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेलता है, तो वचन कहता है उसके कारण तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हालेलुया। वो अपने मुख का प्रकाश हमारे जीवनों पर इसलिए नहीं उंडेलता है ताकि हम अपने आप को चमकाए। आमीन। हम अपनी सेवकाई, मेरी सेवकाई, मेरा टैलेंट, मेरा बजाना, मेरा गीत को गाना जिसके कारण लोग आशीषित होते नहीं, वो इसलिए हमें आशीष दी जाती है। वो दान वरदान, प्रभु के मुख का प्रकाश दानों वरदानों के रूप में हमारे जीवन पर इसीलिए उंडेला जाता है प्रियो, ताकि सारी पृथ्वी उसके उद्धार को जान सके। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। याद रखिएगा इस वचन को, तीसरा वचन अंडरलाइन कर ले।
हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आमीन। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। याद रखिएगा, इस संसार में अगुवाई का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर के पास है। वो अधिकारियों को हम पर नियुक्त करता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। हालेलुया। कौन से स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कौन से देश में कौन सी सरकार आ रही है, ये कोई मनुष्य नहीं परंतु ये परमेश्वर तय करता है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी का अधिकार उस पर है, उसके पास है। लेकिन हमें क्या करना है, जो अधिकारी हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, हमको उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है। उनका न्याय नहीं करना है, उनके विरोध में नहीं बोलना है, लेकिन हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। अब तीसरा और पांचवा वचन आप एक साथ पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, मुख को खोल कर पढ़ेंगे। आमीन। पहले तीसरा वचन, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हालेलुया। तीसरा और पांचवा वचन एक ही है, 2 बार लिखा गया। मिसप्रिंट हो गया क्या पास्टर साहब? नहीं, परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें आगाह करता है कि हमें उसका धन्यवाद देना है। हे परमेश्वर, देश देश के लोग, देश देश के सब लोग, उसमें धर्मी भी और अधर्मी दोनों आ गए। हालेलुया। अब सोचिए, ये वचन बार बार क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि हम कई बार यहोवा का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, उसके उपकारों को स्मरण नहीं करते। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो बातें 2 बार 3 बार रिपीट की गई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स हमको बोलते थे कि इस पोयम को याद कर लो। तुमने याद किया, ये एग्जाम में आ सकती है, पर 2 बार याद करो, 3 बार याद करो, इंपॉर्टेंट होती थी। हालेलुया। आगे वचन कहता है, भूमि ने उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर ने आशीष दी है? क्या? मुझे आपके बारे में नहीं पता, परंतु मुझे बहुत आशीषित किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं इस पृथ्वी पर जीवित पाया जाता हूं, ये केवल और केवल परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। अनगिनत अद्भुत आशीषों से परमेश्वर ने मुझे नवाजा है, मुझे भरा है और आगे भी भरता रहेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। आगे 7वां वचन कहता है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। वायदा है परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे और आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया। गेट रेडी टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहे प्रियो। आमीन। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वो अपनी आशीषों को धर्मी पर समय से उंडेलना जानता है। दुख की बात है कि कई बार हम परमेश्वर को सिखाने जाते हैं, प्रभु हम पर ऐसा कर, प्रभु हम नो नीड टू डू दैट। आमीन। परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु को इन वचनों के पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों को समझने के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। इस समय तक की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं राजा, हमारी सहायता कर, मदद कर। प्रभु जी, आगे के समय को हम तुझे सौंपते हैं। प्रभु, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उसके द्वारा तो हमारे हृदय और मनों को तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। राजा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, अर्थात इसके पहले के एपिसोड में हमने कुछ बातों को सीखा था और मैंने आपसे कहा था पवित्र आत्मा मेरा और आपका सहायक है।
हालेलुया। मेरा और आपका मित्र है, दोस्त है, जो हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरता है। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था वो हमें अपने पितरों के पापों को लेकर आगे बढ़ने से रोकता है। वो हमें बोलता है यू डू दिस, यू डोंट डू दैट, तू ये कर, तू ये मत कर। वचन इसकी आज्ञा देता है, वचन इसकी आज्ञा नहीं देता है। हर पल हर क्षण वो हमारे साथ होता है और हमें श्रापों में और पापों में बढ़ने से रोकता है। वो हमें शरीर के कामों पर विजय पाने में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। और ये हम सबों का अनुभव है, ये बात मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। हालेलुया। आमेन। सी, होली स्पिरिट नेवर सेज इन द बाइबल दैट वी डोंट हैव द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। हालेलुया। कहीं पर भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है कि हमारे ऊपर शरीर की अभिलाषाएं हावी नहीं होगी। ऐसा कहे, होगी, जरूर जरूर होगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम शरीर को लेकर चलते हैं। तो शरीर को तृप्त करने की अभिलाषाएं हमारे जीवन में रोज होगी, दिन प्रतिदिन होगी। ऐसा पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है। अगर किसी पासवान ने आपको ये चीज सिखाई है तो झूठ सिखाया है, झूठी शिक्षा है। इट इज नॉट सेड इन द बाइबल एवर दैट वी डोंट हैव द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। डेफिनेटली द डिजायर्स विल बी देयर। हालेलुया। हम खातरी से हमारे जीवन में शरीर को तृप्त करने की अभिलाषाएं रहेगी, बट व्हाट होली स्पिरिट विल डू, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा क्या करेगा? He will give the ability to override the flesh. हालेलुया। हमारे ऊपर शरीर की अभिलाषाएं रहेगी, क्योंकि शरीर है तो शरीर की जरूरतें रहेगी। आमीन। लेकिन जो शरीर की जरूरतें परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, जिसको करने की अनुमति मुझे और आपको नहीं दी गई है, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तो वो हमें शरीर की अभिलाषाओं पर ओवरराइड होने की या इस पर विजय पाने की सामर्थ को देता है। हालेलुया। आमीन। सी, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ से भरता है। चाहे शरीर हम पर कितना भी दबाव डाले, चाहे शरीर हम पर कितना भी हावी होने की कोशिश करे, वो पापमय स्वभाव हमें कितना भी मजबूर करे, जो कि करेगा ही, उसका काम ही वो है। आमीन। Even though flesh wants to do wrong, and if you know, देखिए, शरीर हमारे जीवन में गलत कामों को करने के लिए हमें प्रेरित करता है, बट इफ यू नो दैट यू आर वॉकिंग इन द स्पिरिट बिकॉज यू यूज टू यील्ड टू इट। हालेलुया। आप जब पवित्र आत्मा पर टिके रहते हैं, जब आपको ये पता है कि आप पवित्र आत्मा की उपज या फल है, तब पवित्र आत्मा की बातों को मानना आपके लिए सरल और आसान हो जाता है। हालेलुया। हम सबों के जीवन में शरीर की अभिलाषाएं आएगी, है ना किसी रूप में आएगी, अलग अलग रूप में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर इन दिस स्टडी दैट डेविल हैज ओनली वन स्कीम, दैट टू गेट इनटू योर हेड। आपके सिर में घुसकर आपके मन पर हावी होने के लिए वो अलग अलग तरीकों से आएगा। आमीन। बट इफ यू नो दैट यू आर सेव्ड, इफ यू नो दैट गॉड इज योर प्रोवाइडर, देन व्हाटएवर, कोई भी शरीर की अभिलाषाएं आप पर हावी होने की कोशिश क्यों ना करे, पवित्र आत्मा के ऊपर आप टिके रहना जानते हैं तो पवित्र आत्मा जरूर परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको भर देगा, ताकि आप शरीर की अभिलाषाओं पर विजय को प्राप्त कर सको। हालेलुया। आमीन। सी, और इसीलिए पवित्र आत्मा उस पाप में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस पाप में स्वभाव को ना कहना, डिनाई करना, वो बातें जो शरीर की है परंतु पवित्र आत्मा के इच्छा के बाहर है, पवित्र शास्त्र के इच्छा के, इट इज आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड, वो शरीर की जो अभिलाषा है, क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा रहता है, अगर आप उसको अनुमति देते हैं तो वो आपको नो कहने की सामर्थ्य से जरूर भरेगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो नाउ whenever, so अब हमको क्या करना है? whenever my flesh or your flesh or our flesh wants to override you in the form of sinful habits, तो आज से हमको क्या करना है? जो भी शरीर की अभिलाषा है जो हम पर हावी होने की
बात करती है, या पाप में आदतों को हम पर लाद कर हमें दबाने के कार्य को करती है। बट नाउ बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट वॉकिंग इन द फ्लैश बट यू आर वॉकिंग इन द स्पिरिट, विद द स्पिरिट, बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, बिकॉज यू यूज टू यील्ड टू इट। और इसीलिए अब आप शरीर की अभिलाषाओं को नहीं कह सकते हो, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं पवित्र आत्मा के बातों पर कितना भी हावी होने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हो, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो और प्रभु से सामर्थ मांगते हो, तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा कि आप शरीर की अभिलाषाओं को ना कहकर आपके जीवन से दूर कर सको। हालेलुया, आमीन। और क्योंकि पहले आप उन बुरी आदतों को हाँ कहते थे, उसको इजीली रिसीव करते थे, इसीलिए वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप में स्वभाव एक पीढ़ी से दूसरी ओर आ रहा था। वो स्पिरिचुअल डीएनए जिसकी आज्ञा परमेश्वर नहीं देता है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा था। और क्योंकि पहले आप उनको हाँ कहते थे, लेकिन अब आपने उस नशे की आदत पर, उस प्रोनोग्राफी साइट पर जाकर अपने आंखों से उन बुरी बातों को देखने की आदत पर, आपके क्रोध पर, आपके झूठ बोलने की बातों पर, आपके धोखाधड़ी देने की बातों पर, अब उन सारी बातों को आपने अब पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा नो कहना सीख लिया है। सो नाउ यू सी, यू आर एबल टू सी नो। और उन पीतरों के पाप, जनरेशनल सिन, जो एक स्पिरिचुअल डीएनए से आप तक ऑटोमेटिक पहुंचाए गए थे, उस पर आप ओवरराइड करते हैं, जिसके कारण आप पीतरों के उन पापों और श्रापों से बच जाते हैं। हालेलुया। ये केवल तब संभव है जब आप उन बातों को जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के विरोध में जाती है, उसको आप ना कहना सीखते हैं। हालेलुया। उन बातों को ना कहना यानी परमेश्वर की महिमा करना होता है प्रियो। हालेलुया, आमीन। सी, एक बात हमेशा स्मरण रखें, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। व्हाट पास्टर? आप खुद अपनी बुद्धि से अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी ताकत, आपका बल, ये सब कुछ बहुत सीमित है। इसके द्वारा आप शरीर पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, मुझे और आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देनी पड़ती है कि वो आपके शरीर को नियंत्रण में रख सके। हालेलुया। कैसे पास्टर? हम बहुत कोशिश करते हैं स्मोकिंग छोड़ने की, हम बहुत कोशिश करते हैं इस बुरी आदत से, इस लत से बाहर निकलने की। हम सीखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जो पवित्र आत्मा हमें इस अध्ययन के पहले भाग से लेकर इस भाग तक लेकर आया है, वो हमें आगे भी इस अध्ययन में लेकर जाएगा और गहराई में जाकर हम इस विषय को सीखेंगे कि कैसे हम पवित्र आत्मा को अनुमति देकर अपने आप को उन बातों से बचा सकते हैं जिनकी अनुमति पवित्र शास्त्र मुझे और आपको नहीं देता है। हालेलुया, आमीन। सी, पवित्र आत्मा का शरीर पर नियंत्रण करना अर्थात उसको डोमिनेट करना नहीं होता कि अच्छा शरीर मुझे मेरी सुन नहीं रहा है क्या, तो जा एक्सीडेंट हो जा, जा हाथ पांव टूट जाए, जा इसके शरीर को सिर को फोड़ डालो, जाओ इसको नम कर दो ताकि बिस्तर से हटेगा ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं करेगा तो पाप कैसे करेगा। नहीं, पवित्र आत्मा वैसा काम नहीं करता है। जैसे बच्चे सुनते नहीं तो माँ बाप 2 झापड़ लगा के देते हैं, है ना। और ये इसके विषय में नीति वचन हमें सिखाता है ना, कि समय पर हमको बच्चों को अनुशासित करना है। तो हम तो शरीर में होकर करते हैं, हम उसको पहले समझाते, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन जब बच्चा मानता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उसको मारते हैं, है ना, हम उसको डांट डपट करते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे काम नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें वो वास करता है, वो जानता है, वो अपने मंदिर को तोड़ता नहीं है प्रियो। उसका काम करने का तरीका अलग होता है। हमेशा ध्यान में रखना, पवित्र आत्मा को अनुमति देना है ताकि वो आपके शरीर पर नियंत्रण रख सके। देखिए, वो आपको शरीर को डोमिनेट नहीं करता, लेकिन उस पाप में स्वभाव पर वो आपको विजय दिलाने की कोशिश करता है। विजय तो आपको लेनी है, वो आपकी सहायता करता है, वो आपका सहायक है, लेकिन युद्ध उसका है।
लेकिन वो जीतना आपको है। हालेलुया। अरे लड़ाई इसकी है, वो मुझे लड़ाई स्पिरिचुअल ग्राउंड पर आपकी है, उसकी नहीं है। शत्रु की इतनी औकात नहीं कि यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा भी हो सके या उसके और आंखों को उठाकर देख भी सके, इतनी उसकी औकात नहीं है। युद्ध यहोवा का है, लेकिन जीत आपको प्राप्त होती है। हालेलुया। वो कहता है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। शत्रु तेरा है, परंतु युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, सी इट इज लाइक अ डिफरेंस बिटवीन, मैं इसको अध्ययन कर रहा था, ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स होते हैं ना, उसके विषय में मैं अध्ययन कर रहा था, और रैंडम अध्ययन कर रहा था, इस विषय के लिए नहीं कर रहा था। पर जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये उदाहरण स्मरण कराया। सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरोडायनामिक्स एंड ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण और हवा में उड़ना, इसमें फर्क होता है। हालेलुया, लॉट ऑफ डिफरेंस होता है। क्यों होता है? सी, ग्रेविटी सेज व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। हम सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या है, कि जो ऊपर जाएगा उसको नीचे आना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, उसको हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। बॉल कितना भी ऊपर सिक्स मारो, चाहे वो बैट से मारो, चाहे वो हाथ से फेंको, कितना भी ऊपर फेंको, उसको नीचे आना ही होगा। ये गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का लॉ है। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ ग्रेविटी सेज। व्हाट इट सेज, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। लेकिन जब हम एरोप्लेन में सफर करते हैं, तो एरोप्लेन जो होता है या हवाई जहाज जो होता है या फ्लाइट जो होता है, वो हवा में एक स्पेसिफिक हाइट और स्पेसिफिक स्पीड पर उड़ता है। आमेन। जितने लोग हवा में सफर करते हैं वो जानते हैं, उसमें कैप्टन बीच में कहता है कि अब आप अपने कुर्सी की पेटियां खोल सकते हैं, हम इतने 1000 फीट ऊपर है, हम स्पीड में जा रहे हैं और अभी हम इस शहर के ऊपर से उड़ रहे हैं। वो सारे डिटेलिंग आपको करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, कि जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगी ही आएगी वो चीज। लेकिन यहां पर देखिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक हाइट पर यह उड़ता है। सी, इट डजंट किल ग्रेविटी। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने ग्रेविटी का नियम तोड़ दिया है। इट डजंट किल ग्रेविटी, बट इट ओवरराइड इट। हालेलुया। लेकिन उसने कुछ समय के लिए उस पर विजय पा लिया है। हालेलुया। बॉम्बे से उड़ता है, फ्लाई होकर दिल्ली आ जाता है, कुछ समय के लिए वो उस ग्रेविटी को ओवरराइड कर देता है। हालेलुया, आमेन। और इसी का कारण मैं और आप हवा में उड़ पाते हैं। हमारे लिए हवा में उड़ना कुछ समय के लिए संभव होता है। चाहे आप यहाँ से यूएस जाए, यूएस जाने के बाद भी आपको नीचे ही आना पड़ेगा, बट कुछ समय के लिए व्हाट एरोडायनामिक्स इज डूइंग इज इट इज ओवरराइडिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर सर्टेन टाइम्स। हालेलुया। कुछ समय के लिए, या कुछ समय, रोज नहीं, कुछ समय वो उड़ सकता है। 24 आवर्स 365 डेज नहीं उड़ सकता है ना, उसको वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो नियम है। आमेन। इसीलिए वो कुछ समय के लिए गुरुत्वाकर्षण की ताकत को या नियम को ओवरराइड करता है और फिर नीचे आ जाता है। हालेलुया, आमेन। वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया। देयर इज नो डाउट दैट हम उद्धार पाए हुए, और उसने हमारे पापों और श्रापों को उस कलवरी पर ले लिया। और अब वचन कहता है, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा ही नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु ने पापों और श्रापों पर विजय को पा लिया है। हालेलुया। इसीलिए आप पर और मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। आपको, आपका जो शत्रु होता है ना, वो ये फील कराता है कि आप पीतरों के श्रापों में अब तक दबे हुए हैं। वो आपको ये फील कराता है कि परमेश्वर अब तुझे क्षमा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि तूने नियम का उल्लंघन कर दिया है, तूने परमेश्वर के विरोध में कार्य कर, यह आपको वो हर बार जताएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ लाई ऑफ द डेविल। बट आपको ये समझना होगा कि ये शत्रु का झूठ है। हम सब जानते हैं प्रियो, ये शत्रु का झूठ है, लेकिन फिर भी हम उसके झूठ में फंस जाते हैं। मनुष्य है, आमेन। कई बार हमारी उदासी, हमारी निराशा हमें शत्रु के झूठ में दबा देती है या हमें लपेट लेती है। आमेन। बट दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द लाई ऑफ द डेविल। व्हाई? बिकॉज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, और वी रेड
that Jesus Christ broke the curse on the Calvary. हालेलुया। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यीशु मसीह ने लॉ अर्थात व्यवस्था के श्रापों से हमें आजाद कर दिया है, और ये शत्रु हमें उसी लॉ में फंसाता है। अरे परमेश्वर का वचन कहता है कभी चोरी नहीं करना, तूने देख चोरी कर दी, अब तू कैसे माफी पाएगा? देख परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है। अरे तूने तेरे पिता के विरोध में बात कर दी, अरे तूने अपने मम्मी पर क्रोध कर दिया, गुस्सा हो गया, देख तेरे वचन में क्या लिखा है, अपने माता पिता का आदर करना, जो व्यवस्था को नहीं पालता मानेगा वो श्रापित होगा। शत्रु हमें बरगलाता है, लेकिन वचन में हमने पढ़ा दैट जीसस क्राइस्ट ब्रोक दैट कर्स ऑन द क्रॉस। हालेलुया। लेकिन हमको वचन सिखाता है यीशु मसीह ने हमें पापों और श्रापों की व्यवस्था से दाम देकर मोल ले लिया है। अब हम पाप के अधीन या गुलाम नहीं हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है कि व्यवस्था के परिणाम अर्थात पाप को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था, वचन बताते हैं उस पर हमेशा के लिए शत्रु पर परमेश्वर ने पाप पर या व्यवस्था पर विजय प्राप्त कर लिया है। बट द फ्लैश इज स्टिल देयर, लेकिन शरीर तो अभी भी है। आमीन। जब व्यवस्था लिखी गई तब भी शरीर था, और आज नए नियम में भी शरीर है। ये तो नहीं बदला है, ये तो वैसा का वैसा ही है। नाम बदल गए, रहन सहन बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, साइंस बदल गया, पर शरीर तो वैसा का वैसा ही है। वही 2 आंखें अब्राहम को थी जो मुझे है, वही 2 कान अब्राहम को थे जो मुझे है, वही एक मुख एक नाक जो इसहाक और याकूब के पास था वो मेरे और आपके पास है। तो शरीर तो नहीं बदला, भले ही यीशु मसीह ने उस कलवरी पर विजय को प्राप्त कर लिया, बट द फ्लेश इज स्टिल देयर। और जब शरीर अपनी अभिलाषाओं पर कार्य नहीं करता, या शरीर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करना चाहता है, अपने शरीर की बातों को तृप्त करना चाहता है, तब वह अपने कदमों को बढ़ाने को कहता है। आमीन। शरीर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। एंड वी ऑल नो दैट वॉकिंग मीन्स मूविंग, और हम सब जानते हैं पैदल चलना यानी मूव करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ना, मूवमेंट करना पड़ता है। आमीन। सी यू कैन नॉट वॉक विदाउट मूविंग। आप बिना मूवमेंट किए चल कैसे सकते हैं? आप एक जगह पर खड़े हैं तो उसको तो खड़े हैं कहेंगे, लेकिन जब आप चलने लगते हैं तो दुनिया कहती है वो देखो वो मूव कर रहा है, इस स्थान से उस स्थान से जा रहा है। जब शेर दौड़ता है देखो वहां से वहां मूव कर गया, वहां से वहां जंप कर गया। आमीन। वॉकिंग मीन्स मूविंग, दैट इज फॉर श्योर। आमीन। और उसी प्रकार से जैसे यू कैन नॉट वॉक विदाउट मूविंग, उसी प्रकार से अपने शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाने के लिए भी आपको मूव करना पड़ेगा। इसी स्थान पर बैठकर आप उस विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप शरीर के पाप में स्वभाव पर विजय पाए, तो आपको अपने स्थान से आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन योर स्पिरिट। हालेलुया। सो नाउ व्हाट इज द स्पिरिचुअल मूवमेंट? अब ये आत्मिक मूवमेंट क्या है ना, ये आगे बढ़ना क्या है, ये कैसा होता है, आत्मिक आगे हम कैसे बढ़े। आमीन। इस विषय में हम कल सीखेंगे। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और बहुत आज से आपको आशीष देगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, हमारा समय समाप्त हो गया है। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की है। याद रखिए, डोंट बी इनटू कंडमनेशन, डोंट बी इनटू गिल्ट। अपने आप को दोष में मत पाइए, अपने आप के अंदर पाप में स्वभाव है ऐसा मत सोचिए। वाई? क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था से हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। पाप में हम थे, पर प्रभु हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम पाप से आज़ादी पा सके। आमीन। अब हम श्राप और पाप की अधीनता में नहीं है, क्योंकि अतः जो अब यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा है ही नहीं। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आनंद के साथ यहोवा का इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। आमीन। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा इन अद्भुत वचनों के लिए। फिर एक बार प्रभु तूने आज हम सबों को अपनी सामर्थ से भरा, अपने ताकत से भरा, और हमें यहाँ स्मरण कराया परमेश्वर पिता कि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है।
प्रभु जी, इन पीतरों के पापों से और इन श्रापों से बढ़ने से रोकने में तू हमारी सहायता और मदद इन वचनों के द्वारा कर रहा है। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन जीवन भर हमारे स्मरण में बने रहे, इसे हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इजराइल के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।